नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ शर्मा, आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले हमने वीडियो शूट करी थी, लेकिन वो किसी कारण से हमने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया था। उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी। और एक चीज़ आपसे अगेन हाथ जोड़ के माफ़ी, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि आपकी पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो मेरी वजह से। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में आपका एक टॉपिक इस तरीके से करा दूँ कि ताकि आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो पर आते हैं। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है किसी एक अंक का दोबारा प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, अब ऐसा होगा, वो आपसे फाइंड क्या करवा रहा है, ज्ञात क्या करवा रहा है, 4 अंकों की संख्या। वो कुछ भी दे सकता है आपको, वो 2 डिजिट भी दे देगा, 3 डिजिट की मदद से निकलवा लेगा, 4 डिजिट से निकलवा लेगा। 5 डिजिट से तो 4 अंकों की संख्या बनाई नहीं जा सकती। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सवाल पर आते हैं। मान लो उसने आपसे बोला 7 8 4, 3 नंबर दिए उसने आपको, और उसने आपसे बोला कि इन नंबरों की हेल्प से, इन नंबरों की सहायता से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब करना क्या है, इन सब में मैंने L से लार्जेस्ट यानी कि L से सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, और S से स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो इनमें पहले सबसे बड़ा नंबर देखो, कौन सा सबसे बड़ा नंबर, इसको रिपीट कर दो, क्योंकि हमें दिए तो 3 नंबर हैं, लेकिन ज्ञात क्या करवा रहा है हमसे, 4 अंकों की यानी कि 4 डिजिट की। ठीक है, तो हमने इसको रिपीट कर दिया, 8 8 7। ठीक है, अब मान लो किसी ने, भाई हम तो नहीं कर रहे 8 को, हम तो 7 को करेंगे, उसने क्या करा, 7 को रिपीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसने 7 को रिपीट कर लिया। अब हुआ क्या, उसका मास्टर जी ने सवाल गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया, उसका रीजन मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि 7 7 4, अब इन दोनों में 8 8 7 4, 8 8 7 4, 8 7 7, ये 2 नंबर। अब हम इनकी कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग करना मैंने आपको पिछली क्लास, जो इस एनसीईआरटी 6 की मैंने अपनी पहली क्लास बनाई थी, उसमें सिखाया था, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहां से उसे देखना जरूर। ठीक है साथियों, अब इन दोनों में बड़ा नंबर, ये वाला नंबर बड़ा है, और इस साइन की क्या बात है, इस पर भी वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन आगे जिसका जहां पे यूज है उसका वहीं पे, लेकिन अभी इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो साइन होता है, जिधर की तरफ को खुला होता है ना, वो नंबर बड़ा होता है। मान लो 4 6 7 4 5 6 ये नंबर है, तो ये नंबर बड़ा है, यानी कि हमें इस से पता चलता है जिधर की तरफ को खुला होता है, जिधर की तरफ को ओपन होता है ना, वो नंबर बड़ा होता है, और जिधर ये इसकी पूंछ होती है, जिधर इसकी टेल होती है, इंग्लिश में पूंछ को टेल ही कहते हैं, तो जिधर इसकी पूंछ होती है उसको वो छोटा नंबर होता है। और इनमें एक तीसरा नंबर ये होता है, इसका नंबर, इसका मतलब होता है इक्वल, यानी कि दोनों तरफ से बराबर। ठीक है, हो गया इसका काम खत्म, यानी कि हमने ये नंबर सिलेक्ट कर लिया कि ये नंबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी इन नंबरों से। अब बात आती है सबसे छोटे नंबर की, इनसे, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 4, इसको हमने रिपीट कर लिया, 4 4 7 8। ठीक है, अब मान लो वही किसी के दिमाग में, मतलब कि हम ये नहीं मानते, 4 को नहीं मानेंगे, हम 7 को ही ले लेंगे, उसने ये कर दिया। तो अब आप खुद देखो, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, और हमें सबसे छोटा ही निकालना था। ठीक है, रीजन आपको बता ही दिया। अब एक और बात, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, जीरो। जीरो का क्या है, आपने एग्जामिनर ने आपको एक नंबर दी, 3 डिजिट दी, 4 0 7, 3 डिजिट दी, और उसने आपसे बोला कि हमें 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, आपने क्या करा कि सबसे बड़ी निकालने के लिए वही है, हमने 7 7 को रिपीट करा, और ये हमने इसको सबसे लार्जेस्ट बना दिया।
ठीक है। अब स्मॉलेस्ट बनानी है। स्मॉलेस्ट में हमने क्या करा, जीरो को 2 बार रिपीट कर लिया, क्योंकि हम पिछले उसमें करते आ रहे हैं 0 0 4 और हम सवाल करके अपना अगले सवाल पे बढ़ गए और हमने सोचा कि सवाल तो हमारा ठीक ही होगा। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। 0 3 0 0 3 0 0 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है 3। लेकिन अगर इसमें 2 डिजिट मान रहे हो, इसमें 3 डिजिट मान रहे हो, इसमें 4 डिजिट मान रहे हो, तो डिजिट बढ़ने पे तो मतलब वैल्यू बढ़नी चाहिए ना। मान लो 4 4 4 4 4 4 4 4 44 444 4044 यानी कि 4444। तो डिजिट बढ़ने पे वैल्यू तो बढ़नी चाहिए, ये तो रूल है मैथ का। तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि 0 पहले लगा हुआ है। अगर किसी नंबर से पहले 0 लग गया तो यहाँ भी इसका कोई मान नहीं रह जाता। ठीक है, इसका कोई मान नहीं रह जाता, इसीलिए ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। ठीक है साथियों, अब बनेगी कैसे वो सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करा, सबसे छोटा नंबर 0 के बाद 4 था। ठीक है, 0 0। अब आप मान लो आपने क्या करा 4 4 0 7, इन दोनों में कौन सा छोटा नंबर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और दे देता हूं 0 पे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि और डिजिट में तो आराम से पकड़ लेते हैं, लेकिन 0 पे थोड़ा कंफ्यूजिंग पैदा हो जाता है। एक नंबर और पकड़ा मैंने 5 0 9। ठीक है, इससे मैं सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर निकालना। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर लार्जेस्ट 9 9 5 0, ये तो हो गया सबसे बड़ा नंबर। अब बात आती है स्मॉलेस्ट की। ठीक है, स्मॉलेस्ट में सबसे पहले 5 0 0 9, ये हो गया सबसे छोटा, ये हो गया सबसे बड़ा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज से मिलता जुलता, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ, मान लो मैं भी आपको ये पढ़ा रहा हूँ और आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको वो चीज आपको परेशान कर रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।